हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे पावर्टी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में बात करेंगे कॉजेज ऑफ पावर्टी। क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में इंडिया के 70 ईयर्स से ज्यादा समय इंडिपेंडेंट के हो चुके हैं, उसके बाद भी आज भी हमारी इंडियन इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम, इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो काम कर रही है वो है पावर्टी, गरीबी से मुक्ति आज भी हमको नहीं मिल पाई। ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंट हुए 1947 से आज तक बहुत लंबा पीरियड बीत गया, उसके बाद भी आज भी हमारे सामने एक जो गरीबी की जो प्रॉब्लम है वो गरीबी की प्रॉब्लम आज भी एज इट इज बनी हुई है। और कोई भी कंट्री जिसको अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करना है, तेजी से डेवलपमेंट की ओर जाना है, उसे अपनी इस गरीबी से वही प्रॉब्लम हमारी भी है। हम अभी तक अपनी पावर्टीज को रिमूवल नहीं कर पाए हैं और उसी का रिजल्ट है आज भी हम वर्ल्ड में अपने आप को डेवलप कंट्री की कैटेगरी में स्टैब्लिश नहीं, हम लोग आज भी डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में ही अपने को सरवाइव कर रहे हैं। उसके क्या कारण है? तो पहले बात करेंगे लो जीडीपी रेट। हमारी कंट्री का जीडीपी रेट अगर हम हर 5 ईयर प्लान की बात करें तो हर 5 ईयर प्लान में ऑन एन एवरेज 5% के आसपास रहा है। अगर हम बात करते हैं हमारी पॉपुलेशन की तो पॉपुलेशन आपकी 2% के आसपास बढ़ रही है। 3% पर कैपिटल इनकम इंक्रीज हो रहा है। ये 2%, 3% या 4% की फाइनल रिजल्ट से हम अपने आप को डेवलप कंट्री की कैटेगरी में नहीं कर सकते। ये जीडीपी का रेट अगर आपका 5% बना हुआ है और वर्ल्ड में अगर आप कंपेयर फाइट करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में आपको अपनी जीडीपी रेट को तेज करना होगा, जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज भी हमारी इंडियन इकोनॉमी में अवेलेबल नहीं है और जिसके कारण ही हमारी कंट्री में प्रॉब्लम पावर्टी की आज भी बनी हुई है। सेकेंड पॉइंट पे बात करेंगे लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन के कंपैरिजन में आज भी हमारे पास इतना सरप्लस इनकम नहीं है या लो पर कैपिटल इनकम के कारण हम आज भी वर्ल्ड यूएनओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गरीब कंट्री की कैटेगरी में आज भी हम सरवाइव करते हैं। हमारी गिनती किसमें होती है? गरीब कंट्रीज की, जहां पे क्या है, गरीबों की तादाद बहुत ज्यादा है वर्ल्ड की, उन कंट्रीज में आज भी हमारी गिनती होती है। वर्ल्ड की सुपर पावर, वर्ल्ड की रिच कंट्रीज की कैटेगरी में हमारी गिनती आज भी नहीं हो पाई है। इसका कारण क्या है? लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। थर्ड पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन की बात हम जहां करने जा रहे हैं, वर्ल्ड की लगभग 8 अरब की पॉपुलेशन में 1/6 पॉपुलेशन हमारी कंट्री की है। 135 करोड़ के आसपास हमारी कंट्री की पॉपुलेशन हो गई है, जबकि हमारी जो फंडिंग है, हमारी जो इनकम है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसके कंपैरिजन में उतने अवेलेबल नहीं है, जो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा प्रेशर, एक बहुत बड़ा बर्डन जनरेट कर रहे हैं और जिसके कारण आज भी हम अपने आप को पावर्टी की प्रॉब्लम से रिमूव नहीं कर पाए, पावर्टी की समस्या से दूर नहीं कर पाए हैं। उसके पीछे हमारी पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा बैरियर जो काम करता है। पॉपुलेशन हमारे लिए क्या है कि एसेट्स में एक बहुत बड़ी लायबिलिटी का काम कर रही है, जिसके कारण ही आज हमारे क्या पावर्टी आज भी 70 ईयर्स से ज्यादा समय के बीच जाने के बाद भी आज भी बनी हुई है। फोर्थ पॉइंट पे अगर हम बात करने जा रहे हैं इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। हमारी जीडीपी कम है, हमारे क्या पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, हमारी इकोनॉमी लेस डेवलप इकोनॉमी है, हमारे क्या प्रोडक्शन कम होता है, हमारे क्या हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा है। सबके कारण क्या होता है? इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ता है। हमारे क्या जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की प्राइस तेजी से बढ़ जाती है, इन कंपैरिजन उसके प्रोडक्शन के कम होता है, डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम्स जनरेट होती है और पावर्टी इसी के कारण जनरेट हो पाती है। क्योंकि जो पर्सन आज तक अभी तक जिस चीज का यूज कर रहा था वही चीज उसको प्रोडक्ट महंगा मिला, उसके कंपैरिजन में उसकी इनकम उतनी तेजी से नहीं बढ़ती और वो कारण क्या होता है? वो पावर्टी की कैटेगरी में चला जाता है, गरीबी की कैटेगरी में चला, और इसका कारण क्या है? इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। फिफ्थ पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे कैपिटल डिफिशियंसी भी हमारे के यहां पावर्टी को बढ़ाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। कैपिटल
डिफिशियंसी, कैपिटल डिफिशिट, प्रोडक्शन हमारी कंट्री का बहुत ज्यादा नहीं होता, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ जा रही है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है, लो लेवल पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, लो लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। जब एम्प्लॉयमेंट कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, तो फाइनली रिजल्ट क्या होगा? पॉवर्टी की ओर हमको ले जाएगा ना, हमको गरीबी की ओर ले जाएगा। और ये तमाम चीजें कहां से आ रही है? डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी कंट्री में पॉवर्टी की समस्या को बढ़ाने में बहुत ही सहयोग कर रहे हैं। जब तक हम इन प्रॉब्लम्स का रिमूवल नहीं करेंगे, तब तक हमारी कंट्री में पॉवर्टी की प्रॉब्लम रिमूव नहीं हो सकती। और पॉवर्टी को बिना रिमूव किए हुए वर्ल्ड की कोई भी कंट्री, हम इंडिया की सेंस में बात कर रहे हैं, तब तक हम अपने आप को डेवलप कंट्री की कैटेगरी में नहीं ले जा सकते जब हम इन प्रॉब्लम्स को रिमूवल ना कर लें। 6 पॉइंट पे बात करेंगे, क्रोनिक एंड डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे यहां अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हमारे यहां कुछ समय के लिए जॉब है, लोग 12 महीना कुछ खाली पड़े रहते हैं, कुछ लोग को सीजनल जॉब मिलती है। ये तमाम तरीके की प्रॉब्लम हमारी कंट्री की एक भयावह स्थिति को बताती है, अनएम्प्लॉयमेंट की। और कोई भी कंट्री जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होगी, वहां पे गरीबी की समस्या जरूर होगी। एज पर आप अगर हम डेटा एनालाइजेशन की बात करें तो 2011-12 में हमारी इंडिया की 2.45 करोड़ पॉपुलेशन रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड थी, जो 2016 मार्च तक रजिस्टर्ड पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 4.35 करोड़, मतलब 5 इयर्स के पीरियड में अप्रॉक्स 2 करोड़ पॉपुलेशन रजिस्टर्ड की बात कर रहा हूं, जिनका रजिस्ट्रेशन जो ऑन रिकॉर्ड है वो हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयड हो। अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ा है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के कारण ही क्या हो रही? पॉवर्टी के जनरेशन में हेल्प हो रही। 7 पॉइंट पे बात करेंगे, लैक ऑफ स्किल्ड एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स। हमारी कंट्री में लोगों में स्किल्ड की कमी है, एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स नहीं है जो अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश कर सके, अपने आप से काम कर सके। हमारे यहां क्या है? खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करने की क्वालिटी, स्किल, जो रिस्क एफोर्ड करने की लोगों में पोटेंशियल कम पाई जाती है, कम नेचर पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? उनमें एक नेचर है कि कहीं जॉब मिल जाए, कहीं काम मिल जाए, और उसका रिजल्ट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट होती है, अनस्किल्डनेस होती है। अपना खुद का बिजनेस करना, अपना खुद का काम करने की उनमें क्वालिटी नहीं होती, अनस्किल्ड होते हैं, इतना पोटेंशियल नहीं है। एजुकेशन तो है, बट उन एजुकेशन का इंप्लीमेंटेशन करने की क्वालिटी नहीं होती है। और जो तमाम प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं फाइनली कहा जाती है पॉवर्टी के प्रमोशन में, पॉवर्टी को बढ़ाने में ये तमाम फैक्टर्स वर्क करते हैं। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, 70 इयर्स से ज्यादा का समय बीत गया, बट आज भी हमारे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अगर हम वर्ल्ड की अनदर डेवलप कंट्रीज से कंपेयर करें तो आज भी हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ आज भी हेल्थ की, एजुकेशन की, हाउसिंग सर्विसेज की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो उसको रिमूवल किया जा सकता है। उसको रिमूवल किया गया होता, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज्यादा किसी भी कंट्री का डेवलप करेगा, उतना ही ज्यादा उस कंट्री की पोटेंशियल बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा उसके डेवलप होने की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। और ये चीजें आज भी 70 ईयर्स से ज्यादा समय बीतने के बाद भी हमारी कंट्री में बनी हुई है, जो कहीं ना कहीं फाइनली कहां हमको ले जा रही है? पॉवर्टी की ओर। हमारे क्या पॉवर्टी, गरीबों की संख्या, जो गरीबी रेखा से नीचे लोग बिलोंग कर रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे नहीं, काफी तेजी से बढ़ाने में ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो रही है। आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल इंस्टीट्यूशंस भी हमारी कंट्री में जो है, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, ये कास्ट सिस्टम, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट में एक बैरियर का काम कर रहे हैं। कास्टिज्म, कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म, जो ये तमाम चीजें हैं हमारे यहाँ क्या है, ये बहुत ज्यादा आज भी बहुत काफी लंबा समय, हम काफी आगे जा चुके हैं, हमने बहुत रिसर्च किए, बहुत इनोवेशंस किए, बट कहीं ना कहीं आज भी कास्टिज्म सिस्टम
और ज्वाइंट फैमिली कॉन्सेप्ट जो है हमारी कंट्री की पॉवर्टी का बहुत बड़ा कारण है। एक बिजनेस है, उसी में क्या है, फैमिली के जितने लोग हैं सब लोग इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। इंपैक्ट क्या होता है, जरूरत से ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व तो होते हैं, बट रियलिटी में उतनी इनकी जरूरत नहीं होती, उस बिजनेस की रिक्वायरमेंट उतने लोगों को नहीं होती। वो कहने को इस सिचुएशन में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जनरेट होती है, और जो कहीं ना कहीं फाइनली पॉवर्टी की ओर हमको ले जाती है। हम बात करेंगे लो रेट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की जो रेट होनी चाहिए हमारी कंट्री की, वो आज भी उतनी ज्यादा नहीं है, बहुत कम तेजी से हमारे क्या डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, किसी भी सेक्टर में अगर हम बात करते हैं, 5 इयर्स प्लान्स को अगर एनालाइजेशन करते हैं तो हर सिचुएशन में हमारी कंट्री की डेवलपमेंट का रेट, ग्रोथ का रेट 5%, 6% के आसपास बना हुआ है। और हम अपनी डेवलपमेंट को अगर बहुत तेजी से बूस्टअप करना चाहते हैं, वर्ल्ड में अपने आप को डेवलप कंट्री के सिचुएशन में लाना चाहते हैं, तो पॉवर्टी को रिमूवल करना होगा। और पॉवर्टी को रिमूवल करने के लिए जिस रेट की रिक्वायरमेंट है, जिस ग्रोथ रेट की रिक्वायरमेंट है, वो आज भी हमको अचीव नहीं हो पाई है। जिसके कारण क्या होता है, जिसका इंपैक्ट क्या है, हमारी पॉवर्टी का रिमूवल नहीं हो पाया। और पॉवर्टी या तो बनी हुई है या धीरे धीरे बूस्टअप हो रही है। डिजास्टर होने में कहीं ना कहीं डिजास्टर ना हो पाना हमारे लिए क्या, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आज भी हमारे क्या वर्क कर रहे हैं। हमारी कंट्री में आज भी फैक्टर्स वर्क करने का रिजल्ट है कि हम अभी भी पॉवर्टी के लेवल से, पॉवर्टी की जो बहुत बड़ी भयानक समस्या किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में, जो पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, पॉवर्टी को हट जाना चाहिए, वो हम अभी तक नहीं कर पाए। इंपैक्ट है कि आज भी हम पॉवर्टी की प्रॉब्लम से को झेल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किसी भी सोसाइटी के लिए सोशल अनजस्टिस का काम करती है, रिच और पुअर के गैप को बढ़ाती है। रिच और पुअर में जितना ज्यादा गैप होगा उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, सोसाइटी में इम्बैलेंस होगा। ये चीज आज भी हमारे यहां बनी हुई है। काफी लंबा गैप हो गया, काफी लंबा समय बीत गया, इंडियन इकोनॉमी को में ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये गैपिंग डिजॉल्व कर देनी चाहिए थी, डिजॉल्व होना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं जिस पे प्रॉपर वर्किंग नहीं हुई, प्रॉपर स्ट्रेटजी मेकिंग नहीं हुई, प्लानिंग नहीं हुई, और रिजल्ट क्या है, आज भी अनइक्वलिटी, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। और ये गरीब की जो ये प्रॉब्लम है, ये गरीब की एक बीमारी जो है, ये इसका आज भी सॉल्यूशन नहीं हुआ, और रिजल्ट पॉवर्टी की ओर हमारे को दिखा रहा है। ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आज भी हमको क्या है, कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम्स, जो पॉवर्टी की प्रॉब्लम थी, जिसे डिजास्टर कर देना चाहिए था, वो हम लोग अभी तक डिजास्टर नहीं कर पाए।